अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, लाज़वाल इश्क एपिसोड 9 के सोलो रिव्यू के साथ मैं हुसैन दनानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता जा रहा है, एक बात तो पक्की पूरी श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो शो है वो स्क्रिप्टेड है भाई। वो पहले मुझे लगता था कि यार ये जो कपल्स हैं वो आपस में जो है वो एक दूसरे को समझ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इतने सारे इंस्टेंसेस है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक एक कपल की जो है वो झगड़े करवाए गए। फिर जो है जिस तरीके से तूबा का आना और फिर बाकी लोगों का जेलस होना लड़कियों का और बाकी लड़कों का फिसल जाना, तो ये इस बात को बता रहा था कि एक एक करके सबकी स्टोरी चलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि भाई अब आपने जो है वो झगड़ा करना है, आपने जो है वो इसको ख़त लिखना है, आपने उसको पोइट्री लिखनी है, आपने उसके बारे में चंद अच्छे अल्फाज कहने हैं, आपने उसके साथ नज़र आना है, आपने उसके साथ बैठना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेचुरली आपको पता चल जाती है। किसी के साथ आपका बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता बन रहा हो तो अचानक से बॉन्ड नहीं बन जाते, अचानक से आप किसी के साथ बैठना शुरू नहीं हो जाते हो। आपको नज़र आ रहा होता है कि हाँ यार, पहले जो है आपने किसी टास्क में एक साथ काम किया, फिर यह है कि आपकी वाइब्स मैच हो रही है, फिर आप थोड़ा थोड़ा बैठने लगे, फिर जो है वो और ज़्यादा बैठने लगे और फिर लगता है कि हाँ यार अब ये दोस्ती कन्वर्ट हो गई है। अब लड़कियों में तो ये दोस्ती कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है, क्योंकि एक जिस तरह से ब्रो कोड होता है, इस तरह से गर्ल कोड भी होता है। तो लड़के आपस में जो एक जेंडर के होते हैं वो लोग आपस में मिल जाते हैं। तो लड़कों का तो पहले से ही होता है कि जब पहले दिन से मिले थे तो सेकंड डे से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लड़कियों की बात करें तो लड़कियां भी जो है वो जिस तरह से भाईचारा होता है तो बहनचारा होता है लड़कियों में। लेकिन लड़का और लड़की आपस में इस तरीके से घुल मिल जाएँ अचानक से, और अचानक से लड़ाई ऐसी हो जाए जैसे बरसों बरसों का जो है वो कोई इनका रिश्ता था, उससे पता चल जाता है कि भाई ये पूरा फॉर्मेटेड है। हर सुबह आगे स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भाई आपने ये करना है वो करना है। आज हमने एक और चीज़ देख ली कि शिराज और बतूल की भी लड़ाई करवा दी गई। मतलब वो कपल जो कि मुझे लगता था कि बहुत समझदार है, क्योंकि शिराज जा जाके हर जगह पे जो है वो अपने पॉजिटिविटी फैलाता था, लोगों को समझाता था कि देखो वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, तुम गलत सोच रहे हो, उसको थोड़ा टाइम दो, जो आज भी करता हुआ नज़र आया। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि बतूल और शिराज जो है वो आपस में कोने में बैठ गए और उन्होंने खुद को डिस्कस किया कि भाई हमारे दरमियान भी कुछ जो है मसले हैं। अब ये जो मसले हैं वो ज़ाहिर सी बात है कुछ क्लियर लग रहे थे और कुछ लग रहा था कि ख़ास बताया गया कि भाई आपने इन मसलों पे बात करनी है। जैसे हमने एक चीज़ देखी थी, पहले भी मैंने रिव्यू में कहा था कि बतूल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा किचन में रोटियां बनाते हुए काम करते हुए नज़र आ रही होती, कहीं ना कहीं वो ऑक्यूपाइड होती है कि भाई मैं ये करूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात कर रहे होते हैं आपस में, जो है वो उसमें कन्वर्जेशन में चिट चैट में बिजी होते हैं। फॉर एग्जांपल जन्नत को मैंने ज़्यादातर जो है वो चिट चैट करते हुए देखा है। फातिमा जो है वो इस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन ऐसी कि वो चिट चैट कर रही होती, किचन में भी होती है लेकिन ज़्यादा वो ये प्रेफर करती है। लाइबा जो है वो फात के साथ लगी हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हाउस चोर्स में जो ना काम करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें बतूल, जिसमें आपकी उरूज, और फिर कहीं ना कहीं जो है वो शिराज आपका मुझे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहा होता है। हमज़ा और फ़हद भी जो है वो आपस में कोने पकड़ लेते हैं, वहाँ बातचीत उनकी चल रही होती है अपने अपने पार्टनर्स के साथ या किसी और के पार्टनर के साथ। तो एक बिल्कुल सही मुद्दा था जो कि उठाया गया बतूल और शिराज आपस में दोनों ने, कि भाई आप जो है ना वो वॉकआउट कर देते हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो दूसरे को। जिसमें शिराज ने बड़ी अच्छी बात बताई कि तुम जो है ना वो हर शख्स की जो है कॉफ़ी बनाने में इतनी मशगूल क्यों, किसी को भी कॉफ़ी चाहिए वो तुम्हें बता रहा है, तुम बना बना के दे रही हो, तुम 4 से 5 दफ़ा कॉफ़ी बना रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा, क्योंकि हम 10 दफ़ा देखते हैं कि एपिसोड में किसी के लिए ब्लैक टी बन रही है, किसी के लिए प्रॉपर चाय बन रही है, किसी को सर्व किया जा रहा है, किसी को ये दिया जा रहा है, कोई अनार का जूस पी रहा है। तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में बतूल हमें सबसे ज़्यादा नज़र आई कि वो इन चीज़ों में सर्व करने में, बनाने में है। ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि फॉर्मेट जो है ना वो चाय बनाने का नहीं है। फॉर्मेट ये है कि आपने अपने पार्टनर के साथ जो है क्वालिटी टाइम बिताना है, उसके साथ बॉन्डिंग कनेक्शन बनाना है और उस फ्रेंडशिप को जो है वो एक और स्टेज पे ले जाना है। लेकिन ये फॉर्मेट छोड़ के सब मास्टर शेफ़ बने हुए, ये मास्टर शेफ़ पाकिस्तान चल रहा है, खाने पे लगे हुए, तू कितनी रोटी खाएगा, तू पराठा खाएगा, तू चावल खाएगा। अब जैसी बात है ज़्यादातर कर भी क्या सकते, कितनी बातें कर लें, लेकिन ये है कि कुछ और भी तो आप कर सकते हो ना कनेक्शन बनाने के लिए, कुछ सेल्फ मेड टास्क कर सकते हो। लेकिन आपने अगर खाना और कॉफ़ियाँ ही बनानी है तो ज़ाहिर सी बात है रिश्तों में दरार आएगी। सेम गोज़ फॉर शिराज पे इल्ज़ाम ये लगा दिया बतूल ने कि भाई तुम जो है वो हर जगह जाके जो है वो इसके साथ भी बैठ रहे हो, इसके साथ भी बैठ रहे हो, उसको भी दर्ज दे रहे हो, उसको भी मंजन बेच रहे हो। तो शिराज ने बोला यही तो है कि तुम हो ही नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो मैं तो इधर उधर जाऊँगा, तुम्हारे पास में आया तो तुम वॉकआउट हो गई। अभी वॉकआउट करने वाले चक्कर में दोनों के इल्ज़ाम लगे। तो वो कहता है कि तुमने वॉकआउट किया, उसने कहा तुमने वॉकआउट किया। और जिस तरीके से लोग बात कर रहे होते हो, बतूल की हंसी निकल रही होती ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो सीरियस कन्वर्सेशन नहीं, खास बताया गया है कि भाई ये इस पर ज़रा डिस्कस कर लो, ताकि लगे कि आपका भी झगड़ा हो गया, ताकि जब हम सेमीफाइनल में जाएँ तो हम ये बता सके कि हाँ यार अब ट्विस्ट आए, अब सबके झगड़े हो गए, अब एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर। इस तरह से हमने एपिसोड में ये भी देख लिया कि एक लड़के की ट्रेलर में हमने देखा कि एंट्री होती है। अब एंट्री तो होनी थी क्योंकि एक तरफ तुबा आ गई है और तुबा जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि ज़िंदा मुर्दों की तरह बस घूम रही है घर के अंदर, उसकी किसी के साथ वाइब मैच नहीं हो रही, वो थोड़ा सा डर भी रही है। आज भी उसने अपनी फीलिंग का इजहार किया बतूल के साथ। बतूल ने समझाया कि भाई
किचन जो है वो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है। तुम अगर चाहती हो काम करना तो एंटर हो, मर्ज हो, मिलो, उससे काम करो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता भाई हमारा किचन है और हमारे से बैठे तुम हट जाओ। किचन की बात छोड़े किसी और भी चीज़ पे, तो मास को मैंने देखा है उसके साथ बैठे हुए, शिराज से चिट चैट हो गई, जुनैद से थोड़ी बहुत चिट चैट हो गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अकेली नज़र आ रही है। तो एक लड़के का आना ज़रूरी था। अब जैसी पर्सनैलिटी तूबा की है, उसका बिल्कुल अपोजिट बंदा आया हुआ है, जो कि उसकी बातों से लग रहा है, जो मैंने ट्रेलर में देखा कि होता है ना जानबूझ के पिन करने वाला। जैसे शिराज कुछ कह रहा था कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कुछ भी जो कह रहा था वो, तो उसके बीच में छलांग लगा ये भी होना चाहिए। तो जानबूझ के इस टाइप का बंदा है कि जो दिखना चाह रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है, लेकिन जो तरीका वो इख्तियार कर रहा है वो ख़ास शायद कुछ लोगों को इरिटेट कर सकता है इस मामले में। क्योंकि एक आइडेंटिटी अगर मास की देखी जाए तो बगैर किसी को तंग किए हुए वो अंदर जो है वो ग्रुप की बातों में मर्ज हो जाता है, ख़ुद को ढाल लेता है। आज उसने बड़ा अच्छा गाना भी गाया, तो वो ऐसा बंदा है जो रौनक बन जाता है, लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और एकदम नज़र आने लगता है। अब ये जो बंदा आया है उसके बारे में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि ये जानबूझ के पिन करेगा, सबको तंग करेगा, और लड़कों में मेरे ख्याल से ज़्यादा लड़ाई होगी इसको लेके, क्योंकि शायद ये जानबूझ के किसी की अगर पक्की पार्टनर बनी हुई ना, उसको वो तोड़ने की कोशिश करेगा। खैर अभी पक्की पार्टनर की बात करें तो पक्की पार्टनरशिप किसी की अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, सिवाय जो है एक बड़ा फड्डा जो कि अब थोड़ा सॉल्व हो चुका है, हमज़ा और उरूज का, वो थोड़े से आपस में अब घुल मिल गए, लेकिन अब सबकी लड़ाई चल रही है। सबसे पहले जुनैद और फातिमा की बात कर लें तो एक बीच में उनका मोमेंट आया था जब उनकी लड़ाई हो गई थी और उन्होंने बैठ के बात की थी। वो बड़ा एक नॉर्मल लेवल पे समझ लड़ाई थी, लोग भी बैठे हुए थे और फातिमा ने भी कुछ बातें कही, कुछ जुनैद ने बातें की, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कम्युनिकेशन का इशू था, शुरू के रिलेशन में होता है। आज जो फड्डा हो रहा था वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था और ज़्यादा लग क्या रहा था, और वो ज़्यादा चीज़ आज जो फड्डा हुआ वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और इस नौबत पे मेरे ख्याल से फड्डा पहुंच चुका है कि इनका हो चुका है ब्रेकअप, ये सेपरेट हो चुके हैं, क्योंकि अब किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। फातिमा एक जगह मुंह लटका कर जो है वो पड़ी हुई है, आप देखें सोफ़े पे, जुनैद जो है वो अलग अफसरदा घूम रहे हैं। तो जो मुँहमारी इनके दरमियान हुई है, तो अब मुझे लग रहा है कि इनको तो आपस में जो है ना समझ में नहीं आ रहा, और ये तब से जब पहला झगड़ा हुआ तो उसके बाद से अलग अलग ही घूम रहे हैं। मतलब बहुत कम होगा जस्ट टू शो इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि हाँ यार हम कपल हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को चूज़ किया था, तो वो एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, थोड़ी बहुत चिट चैट कर ली, बात कर ली ग्रुप में, बट हाँ भाई कैसा है, ठीक ठाक, तुम सही हो, तुम अच्छा हो, तुम ठीक ठाक हो, कुछ मसला तो नहीं है, आर यू ऑल राइट, इस तरीके से 2-3 बातें पूछी, जो कहते हैं ना कि मुरव्वत में पूछ लिया। उसके बाद फिर वो अपने कामों में लग गई, ये अपने कामों में लग गया। अब बात की जाए अगर फातिमा की, तो फातिमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपनी सेफ्टी को लेके कंसर्न है, और वो ज़्यादातर अलाइंसेस और रिलेशंस बना रही है। और उसको ये जानना है कि शिराज के पास जो पावर है, अल्टीमेटली अगर कोई एलिमिनेट हो रहा होगा तो किसको और मज़ीद वो जो है वो ख़तरे के घर में डाल सकता है या उसको एलिमिनेट होने से रोक सकता है। तो शिराज जो है वो किसको सपोर्ट करेगा या किसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो शिराज ने आज जो है चीज़ें कुछ रिवील की। उसको सबसे पहले जो से बात बताई कि उसको जो कपल है लाइबा और फहाद का, वो सबसे ज़्यादा वीक लग रहा है। उसको लगता है कि उनका घर पे कोई इनपुट नहीं है, रिलेशन होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, वो देख रहा है घर के अंदर आप कितना जो है वो शामिल हो रहे हो और कितना इनपुट दे रहे हो। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी कि शिराज का जज करने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसके बाद उसने जन्नत का नाम भी ले लिया, उसने जन्नत का भी बता दिया कि भाई जन्नत जो है वो 3rd नंबर पे है, उसको मैं देख रहा हूँ कि शायद वो मेरे लिए सेफ़ नहीं है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं निकाल दूंगा। फिर जन्नत के भी रीज़न दिए उसने। तो यहाँ पर जो है ना फातिमा को ये चीज़ क्लैरिटी मिल गई कि वो उसकी गुड बुक्स में है, तो वो अभी सेफ़ है। तो ये रिलैक्स तो हो गई फातिमा कि भाई अभी वो इतनी जल्दी जाने नहीं वाली। तो मेरे ख्याल से यही एक और भी एक समझ लें एक फ़ाइनल नील इन द कॉफिन हो सकता है कि फातिमा को अपनी सेफ्टी का तो पता चल गया कि भाई मैं ख़तरे में नहीं हूँ, शिराज शायद बचा लेगा और किसी और को टारगेट करेगा। तो आज उसने ले दे के जुनैद के साथ भी फड्डा करके अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर ली कि भाई वैसे उसको नहीं समझ में आ रहा था, तो आज इसने 2-3 पॉइंट्स रखे। और जुनैद का भी ये कहना था कि तुम पहले से ही चाह रही थी वेरी फर्स्ट डे के मुझसे अलग होना, तुम बस रीज़न्स ढूंढी थी, तुम्हें रीज़न्स मिल गया। और हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि फातिमा नहीं जुड़ पाएगी जुनैद के साथ, दोनों की केमिस्ट्री मिलती नहीं है। चाहे जुनैद रीज़न ढूंढ रहा हो या फातिमा ढूंढ रही हो, दोनों जो है ना वो पोल्स अपार्ट हैं। तो अब जो नए लोग हैं उनको चाहिए कि शफल करें आपस में और देखें कि किसके साथ उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, किसके साथ उनकी जो है वो वाइब मैच होती है, फिर उनके साथ जो है वो आप अपना बॉन्ड बनाओ। अब जैसे एक अफवाह ये फैल रही है, इवन खुद ये कपल भी कहता है, कपल नहीं दोस्त है, फातिमा और मास का कहते हैं कि मास जो है ट्राई कर रहा है फातिमा की तरफ, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि दोस्ती अच्छी है, उनकी वाइब मैच हो रही है। तो मे बी इन फ्यूचर दे कैन बी अ गुड कपल। लेकिन ये है कि अभी तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब कपल बन जाते हैं, फाइट होती है, तब पता चलता है कि भाई कौन कितना पानी में, और शायद इनका भी ना जमे। तो किसकी किसके साथ जम जाए, किसकी किसके साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, वो बिल्कुल ही समझ लें कि अलग ही एक साइंस है। इस पर हम पहले से कुछ जज नहीं कर सकते कि यार इसका बनेगा। जैसे हम कह रहे थे यार फहाद और लाइबा का तो बड़ा अच्छा बनेगा, बड़ी अच्छी इनकी चलेगी, सबसे अच्छा क्यूट कपल ये है, लेकिन देखे झगड़ा हो गया।
क्योंकि फ़ाद ने कहा कि मैं अपने अभी भी जो है वो कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें मैंने इधर खुला छोड़ा हुआ है, तो तुम्हें अगर किसी और को भी एक्सप्लोर करना है तो कर लो। तो यही बात उसने पकड़ ली, जबकि लाइबा के दिल में कहीं ना कहीं प्यार आ रहा था फ़हाद के लिए, लेकिन फ़हाद को ही नहीं पता था। तो फ़हाद जो है वो कहीं और भी अपना लक आज़मा रहा है। अब बात करते हैं उस फड्डे की जो कब से ज़्यादा ड्रैग हो रहा था, आज भी ड्रैग होता हुआ नज़र आया। उरूज जो है अब भी खफा थी हमज़ा से, हमज़ा काफ़ी ट्राई कर रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब फड्डा चल रहा है और अगर आप चाहते हो दिल से एक बंदा आपके पास वापस आ जाए तो ऐसे काम ना करो कि बंदा और जले। जो आज हमने देखा, हमज़ा जो है और जन्नत बैठे हुए थे, वो यूँ हाथ रख के बैठा हुआ था उसके पीछे, तो सामने वाला आपका पार्टनर और ही जले, और ज़्यादा जलेगा। तो अगर आपने जलाना था तो फिर आप ये फिर ना सोचो कि वो आपके पास वापस आ जाए, या तो जलाते ही रहो, या तो फिर कुछ ऐसी एफर्ट करो, या इसको इस तरह से शो करो कि हाँ भाई आप शर्मिंदा हो, आपसे गलती हुई है, तो आप वापस आना चाहते हो। तो हमज़ा जो इस वक्त हरकत कर रहा था जन्नत के साथ बैठ के, तो वो ये लग रहा था कि वो किसी मूड में नहीं है उरूज के पास जाने में। फिर अचानक से हम देखते हैं कि हमज़ा उसको खींचते हुए ले जाता है बाहर, और अपनी पैंट के अंदर से, मैं समझ जाता शर्ट के अंदर से निकालेगा, पैंट के अंदर से जो है फूल निकाल के देता है, और वहाँ जो है हमारी उरूज वो पिघल जाती है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा सब लड़कों के पास हथियार होता है कि लड़की के सामने कुछ अच्छे अल्फाज, उसकी तारीफ़ या उसको कोई गिफ्ट दे दो तो लड़की पिघल जाती है, वो सारी चीज़ें भूल जाती है। उरूज भी सब चीज़ें भूल गई और उसको माफ़ कर दिया, और कहा कि, और उससे माफ़ी भी इतनी मांगी हमज़ा ने, तो उसने कहा चलो ठीक है। क्योंकि उरूज को कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो भी अनसेफ उसको महसूस हो रहा होगा कि भाई अब उसके पास भी पार्टनर नहीं है और सेमीफाइनल करीब आ रहा है। तो भलाई इसी में कि जो कुछ है सब माफ़ करो और कपल बन जाओ और स्ट्रॉन्ग अपनी जो है ना वो पोजीशन बना लो, क्योंकि यू नेवर नो, क्या पता आगे सेमीफाइनल में आप एलिमिनेट हो रहे हो। क्योंकि अब सबको डर है कि कौन जाने वाला है कौन नहीं जाने वाला है। तो जिसको जो तरीके से दिखना था कैमरे पे वो दिखने की कोशिश कर रहा है, कोई फड्डे करके, कोई फड्डे सुलझाकर। तो अभी जितने भी कपल है कोई ना कोई इशू बना के अब तक बैठे हुए हैं, और कोई इशू अगर लेटेस्ट ना भी हो, कोई पुराना भी हो, तो वो भी उसको उखाड़ लेते हैं। जुनैद और फातिमा ने उस डांस वाले इशू को जो है वो हवा बनाया हुआ है, और उस पर जो है उन्होंने अपना ब्रेकअप कर लिया। क्या कि भाई जुनैद और जो है फातिमा जब डांस के लिए म्यूज़िक चल रहा था तो जुनैद अपना डांस कर रहे हैं और फातिमा हर किसी के साथ डांस कर रही है, लेकिन कोई एक दूसरे के पास आया नहीं। मेरे ख्याल से ईगो का मसला था कि वो चाह रहे थे तुम मेरे पास आओ, वो चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ। जब कोई एक दूसरे के पास नहीं आया तो जेलसी क्रिएट हुई, डिफरेंस क्रिएट हुई, और आपस में वो फटा इतना बड़ा हो गया कि वो निकल गया। सेम गोज़ फॉर लाइबा एंड फ़हाद। लाइबा एंड फ़हाद में भी यही सीन है कि उसने उसके लिए पोइट्री लिख दी, लाइबा को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर वही कम्युनिकेशन का गैप कि भाई तुम मुझसे आके बात करो, वो कह रही नहीं तुम मुझसे आके जो है वो सॉरी करो। लाइबा ने तो इमेच्योरिटी की हद कर दी कि भाई वो कौन करता है कि आप लिख के जो है ब्रेकअप लेटर बनाते हो और उस पर साइन लेते हो। मतलब लग रहा है कि यार मतलब आप सीरियस नहीं हो, कोई फ़नी चीज़ चल रही है। या तो लाइबा इतनी इमेच्योर है, या तो वो फ़नी बनने की कोशिश कर रही है, या तो उसको स्क्रिप्ट दी थी कि भाई आपने ये करना है। क्योंकि कौन इस तरीके से, अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, आपको बंदा समझ में नहीं आ रहा, तो आप जाके पेपर पे साइन या हैशटैग नहीं बनाते हो ब्रेकअप और ये साइन करो। और तो फ़हाद की भी इसमें जो है वो हंसी निकल रही थी, वो ये कह रहा था कि यार मैं भी हंस पड़ा कि ये क्या इमेच्योरिटी है। तो फ़हाद को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये भी बच्ची है, इसको थोड़ा बड़ा होने दिया जाए, इसको ज़रा सा इसकी ग्रोथ हो तो फिर आगे बात की जा सकती है। लेकिन अभी फ़िलवक्त उन दोनों को आपस में अपना मैच नज़र नहीं आ रहा। सेम गोज़ फॉर फातिमा और जुनैद, वो अब नया पार्टनर ढूंढेंगे। उरूज और हमज़ा साथ हो चुके हैं, तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई नया इनके बीच आएगा। उनकी थोड़ी सी चलेगी और बाद में फिर लड़ाई होगी। माज़ और जन्नत तो पहले ही अलग हो चुके हैं, तो जन्नत इज़ एक्सप्लोरिंग टू माज़ इज़ एक्सप्लोरिंग। इसके अलावा जो शिराज और बतूल के दरमियान भी जो है वो एक फ़ाइट हुई है, जो कि मेरे ख्याल से स्क्रिप्टेड फाइट करने की कोशिश की है, लेकिन वो आपस में खुश हैं। एज अ फ्रेंड वो लोग चल रहे हैं और चले आ रहे हैं, उस पर भी मेरे ख्याल से पैचअप हो गया है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं सुलझा लेते हैं। तो वो सुलझ जाएगी चीज़, वो भी नॉर्मल चलती रहेगी। तूबा जो है वो बस अकेली घूम रही है, वो मैं कहूँगा कि वो एक बेस्ट फिट नहीं है। उसको जल्द से जल्द घर भेजें या उसके जैसा कोई बंदा लाएं ताकि उसके साथ उसकी सेटिंग बन सके। फिर अगर हम बात करें तो एक नया लड़का आया हुआ है, अब नया लड़का मुझे लग रहा है पिन करेगा, तो वो हमें देखने आगे एपिसोड में, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, अब चेंजेस आएगी, क्योंकि एलिमिनेशन भी एक बंदा निकलेगा भी और एक बंदा आ चुका है पहले से। तो वो किसके लिए ट्राई करता है, किसके पार्टनर को जो है वो अप्रोच करता है, और सामने वाले का क्या रिएक्शन होता है कि अगर आपके किसी पार्टनर को वो अप्रोच कर रहा हो, तो ये घर के अंदर सारी चीज़ें देखने वाली होगी। तो फिर देखते हैं कि अब आगे किस तरीके से ट्विस्ट आता है। अब ये सेमीफाइनल फाइनल की बात हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 100 एपिसोड कहा था कि 100 एपिसोड होंगे, ये तो अभी मेरे ख्याल से 9-10 एपिसोड हुए हैं, तो क्या ये 20 एपिसोड 30 एपिसोड में एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, या कुछ और ट्विस्ट है, या बंदे आते रहेंगे लड़कियाँ आती रहेगी। तो लेट्स सी, अगर इसी तरीके से ड्रैग होता रहा तो मेरे ख्याल से कोई मज़ा नहीं इस शो में, लेकिन कुछ ना कुछ टास्क होते रहें या कोई नए कैरेक्टर आते रहें, वो कुछ नया करते रहें, तो शायद इस शो में जान बचे। लेट्स सी, रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, ये पब्लिश हो रहा है कि करके रोज़, तो अगर मज़ा आया तो रिव्यू करते रहेंगे। और ख़वातीन और हज़रात, ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात, तो कोशिश होगी कि नीलोफर के साथ हो। अल्लाह हाफ़िज़।